नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि आप एक जायफल से, जायफल तो आप जानते होंगे हर पूजा पाठ में यूज़ होता है। जायफल से आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको जायफल के उपाय बताऊंगा। जायफल से आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर पूजा पाठ में जायफल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चाहे हम देवता को मीठे पे पूजते हो, चाहे हम देवता को भेंट पे पूछते हो, मतलब कि हम अगर छोटा भोग प्रसाद दे रहे हैं तो जायफल, कढ़ाई बोतल कर रहे हैं तो जायफल, हम कोई सात्विक पूजा पाठ कर रहे हैं तो जायफल, हर चीज में जायफल की भेंट चलती है। ठीक है, जायफल की एक, देखो जायफल को भी ना एक भेंट देना ही कहते हैं। कभी भी आप देवी देवता से बोलोगे ना कि भाई हम आपकी जायफल की भेंट देंगे, आपने भक्तों के मुंह से सुना होगा कि भाई माता ये काम कर दो या बाबा ये काम कर दो, हम आपको जायफल की भेंट देंगे। तो जायफल की भेंट देंगे तो जायफल से मैं आपको बता दूं क्या क्या काम आप कर सकते हो। आपको मैं काम बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको जो भी उस जिस भी काम के बारे में जानना हो। ठीक है ना, वो आप मुझे बता देना, मैं पूरी डिटेल में उस काम के लिए वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहला काम, आप किसी का भी वशीकरण, ठीक है, वशीकरण भी कर सकते हैं हम जायफल से। कोई भी भगत तांत्रिक, ठीक है, जो वशीकरण करता है वो जायफल की भेंट चढ़ाता है। कुछ भी चीज करता है, आप सात्विक से कर लो या तामसिक से कर लो, जायफल की भेंट चढ़ेगी चढ़ेगी। ठीक है ना। दूसरा, आप किसी भी, मतलब कि किसी भी बहन बेटी में, पति पत्नी में, ठीक है, पति पत्नी में विवाद चल रहा है, कोई किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है, उनके बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा है कि उनकी डिवोर्स तक, मतलब कि अलग होने की बात तक आ गई है। उनका घर आप चाहते हो कि बसाना, कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इनका घर बस जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो आप जायफल से उस काम को भी कर सकते हो, उनका घर भी बसा सकते हैं, वही बहुत ही आसान तरीके से। तीसरा तीसरा जो उपाय मैं आपको बता दूं, आप किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, किसी भगत द्वारा तंत्र क्रिया हुई है और आप उस तंत्र क्रिया को काटना चाहते हो, और उस सामने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है किसी चीज के लिए और कुछ पैसा खर्च करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे जायफल के द्वारा, ठीक है, उसके ऊपर से तंत्र क्रिया हटा सकते हो। किसी भी व्यक्ति को लगी लिपटी है, भूत प्रेत लग गया है, नजर हाय टोटका, कुछ भी चीज है, वो चीज आप जायफल द्वारा काट सकते हो। वही बहुत आसान तरीके से, बहुत ही चमत्कारी उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं। ठीक, अगर आप कहीं उतारा करते हो, ठीक है, जायफल से उतारा भी किया जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का उतारा कर रहे हो तो आप उसके ऊपर से, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप उसके ऊपर से सिर्फ 7 बार जायफल उतारिए। ठीक है, जायफल उतार के उसको आप जोत कपूर पे जला दीजिए। जिस भी देवी देवता के नाम से आपने जायफल उतारा है, उन देवी देवताओं का नाम लेके आप जोत कपूर पे जला दीजिए और साथ में लौंग भी चढ़ा दीजिए। जायफल के साथ में लौंग अवश्य चढ़ती है, चाहे वो एक लौंग का जोड़ा चढ़े, चाहे दो चढ़े, चाहे तीन चढ़े। वह ज्यादातर एक या तीन चढ़ते हैं। ठीक है, कई कई बार होता है जो पांच भी चढ़ा देते हैं और दो भी चढ़ा देते हैं बहुत से लोग। ठीक है ना, तो मैं आपको ये दो एक लोगों का जोड़ा, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि किस किस तरीके से एक लोगों का जोड़ा क्यों चढ़ता है, दो लोगों का जोड़ा क्यों चढ़ता है, तीन लोगों के जोड़े क्यों चढ़ते हैं और चार लोगों के जोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं, आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक, अब आपको ये भी समझ में आया कि लगी लिपटी हाय के लिए, इन सब चीज के लिए भी जायफल की भेंट दी जाती है। अब मान लीजिए जायफल और भी कई तरीकों में काम आता है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई उसमें भी काम आता है, आप उसको जायफल पीस के भी दे सकते हो। बहुत से बार तो बहुत से लोग सब्जियों में भी डालते हैं, एक तरीके से मसाला भी है। ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ भक्ताई की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको भक्ताई के बारे में ही बताऊंगा और आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको अपने देवता को तेज करना है, अपने देवी या देवता को तेज करना है। आपको करना है कि इनकी पावर बढ़ जाए, आप सेवा साधना करते हो, हुक्का लगाते हो, ठीक है, ध्यान लगाते हो। ये सब करने के बाद आप एक जायफल की भेंट, साथ में तीन लौंग के जोड़े या एक लौंग का जोड़ा डेली चढ़ाओ। ठीक है ना, आपने हुक्का लगा लिया, पूजा पाठ कर ली, ठीक, आपने जो भी करना था आपने वो कर लिया। उसके बाद में आप एक जायफल की भेंट जरूर चढ़ाओ, चाहे एक लौंग का जोड़ा, जितने भी लौंग के जोड़ा आप चढ़ाते हो उसके हिसाब से आप
एक लौंग का जोड़ा या 3 लौंग के जोड़े या 2 लौंग के जोड़े, जितने आप चढ़ाते हो उतने चढ़ाओ। बाकी एक जायफल की भेंट रोज दो, ठीक है। आप एक दिन बांध लो कि भाई 40 दिन मैं डेली एक जायफल की भेंट दूंगा, 21 दिन में डेली जायफल की भेंट दूंगा, या 11 दिन जायफल की भेंट दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिन मान लो, बहुत सी बार 5 दिन या 7 दिन। तो 5 दिन 7 दिन, एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं होता, आप कम से कम 41 दिन, ठीक है, 21 दिन या फिर 2 महीने, आप इस तरीके से चलो कि हाँ जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा ना उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ 1 से या 2 दिन में आपको फ़र्क नहीं पता चलता। आप लंबा डिस्टेंस लो, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन, ऐसे जितना लंबा आप टाइम लोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट होते हैं। आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर आपको और भी चीज़ें डिटेल में जाननी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल में पूरी वीडियो बना के दूंगा कि और किस किस काम आता है जायफल, ठीक है, और जायफल से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और जितने भी मैंने कार्य आपको बताए, इन कार्यों को किस तरीके से करना है, कि आपको ये भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर भी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।